वेलकम बैक टू कंसेप्चुअल एकेडमी। आई एम ज्योति शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। तो पिछले क्लास में ना हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि क्या होता है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमारे क्लास हमारे स्कूल्स में कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं। तो चलो हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अ कार मूव्स, एक कार है जो मूव कर रही है अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। तो हम सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं, इस पे कार मूव करेगी। ये हमारी कार है, ये हमारी कार। रेडियस इसकी दी हुई है 49 मीटर, हमें पता है सेंटर से 49 मीटर एंड कंप्लीट्स वन फुल रेवोल्यूशन। अब वन फुल रेवोल्यूशन क्या हुआ, यहां से मतलब मान लो यहां से कार स्टार्ट करती है चलना और चलते 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 वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है। ये हो गया वन फुल रेवोल्यूशन। तो हमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसके डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ। जो टोटल पाथ लेंथ है, जो पाथ की जो टोटल लेंथ है उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सरकमफ्रेंस ही तो है सर्कल की। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो क्या होती है 2πr। ओके, ये आप याद कर लेना, अब 9 क्लास में आप आगे मैथ्स के क्लासेस से पढ़ोगे। तो चलो यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, आर हमें क्या गिवन है 49 मीटर, ये हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 2 लिखते हैं, पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7 और आर की वैल्यू दी हुई है 49। कट दिस 7, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 44 मल्टीप्लाई बाई 7, अराउंड ये हमारा आएगा 308 मीटर। तो ये हमारी डिस्टेंस है कि इस कार ने 308 मीटर के डिस्टेंस कवर किया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे कि हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमें ऑलरेडी पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो हमारी इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी क्या है, स्टार्ट भी यहीं से हो रही है और एंड भी यहीं से हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी 0, क्योंकि ये कार यहीं से चलना शुरू की थी और यहीं पे आके रुक गई। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 49 मीटर। तो कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम सेमी सर्कल बना लेते हैं। इसकी रेडियस हमारी दी हुई है, गिवन है हमारे, कितना है यहाँ पे 14 मीटर। तो हमें बताना है डिस्टेंस। वी ऑलरेडी नो दैट डिस्टेंस कैसे हम फॉलो कर ये निकालते हैं। तो सेमी सर्कल है, सर्कल का क्या होता है सरकमफ्रेंस 2πr होता है। तो अब ये सर्कल का हाफ है, तो यहाँ से हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, पाई आर आएगी, सॉरी पाई आर हमारी इसकी सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल की। तो डायरेक्टली पुट करेंगे पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर हमारी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 14 मीटर, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो।
ताकि सॉल्व करो तो प्रॉब्लम ना हो। 14 मीटर, यहाँ से आप कटोगे 2, तो 44 मीटर ये हमारी डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखो यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो यही हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इसके बीच के शॉर्टेस्ट पाथ यही है और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। पाथ कैसे है हमारी, सेमी सर्कुलर है और इसकी रेडियस दी हुई है 14 मीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं सेमी सर्कुलर पाथ। यही होती है ना सेमी सर्कल का हाफ ही तो होता है ना सेमी सर्कल। ये सर्कल है, इसकी हाफ यही तो हुई सेमी सर्कल, तो इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसकी रेडियस दी हुई है हमारी 14 मीटर, तो आप यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हो 14 मीटर रेडियस गिवन है। तो अब मुझे बताओ इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी। सर्कल की सरकमफ्रेंस थी, सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस थी हमारी 2 पाई आर। ये तो सर्कल की आधी है, सेमी सर्कल है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम तो पाई आर हो जाएगी। तो इसके डिस्टेंस हम निकालेंगे, पाई आर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, पाई आर। पाई की वैल्यू है हमारी 22/7, रेडियस हमारी गिवन है 14, हमारी आंसर क्या है 44, हाँ 44 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल लेटर एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हमारी इनिशियल है, ये फाइनल है। जो ऑब्जेक्ट थी, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब देखो यहाँ से रेडियस हमारी यहाँ से यहाँ कितनी थी, 14 मीटर थी। ये क्या है, ये डायमीटर हो गया ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डायमीटर की, यानी रेडियस आर थी तो डायमीटर हमारी क्या होगी, सर्कल में पढ़ा है ना, ये डायमीटर है, आप डिस्टेंस मत समझ लेना इसमें, ये हमारी है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जो कि इक्वल होती है 2r की। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी तो r ही हुई है, तो r क्या हो जाएगा 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 2r है, 2r, r की वैल्यू क्या है 14, तो 28 मीटर हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एन एथलीट रन्स अलोंग अ रेक्टेंगुलर ट्रैक। अब यहाँ पे ट्रैक क्या है हमारी, रेक्टेंगुलर है, मतलब ऑपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, लेंथ दी हुई है इसकी 100 मीटर दी है और विड्थ है 50 मीटर। तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, और ये है तो ये भी होगा। ओके, देन फाइंड करना है हमें टोटल डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के फॉर्मूला पता है हमें, डी। अब आप मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा। एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ है, straight point, calculate the total distance and the covered displacement.
यहाँ पे एथलीट है, ठीक है, इसने यहाँ से शुरू किया है दौड़ना, यहाँ से इसने दौड़ना शुरू किया, ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। यहाँ से दौड़ना शुरू किया, बी पर गया, देन सी पर गया, देन डी पर गया, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गया। मतलब स्टार्ट भी यहीं से करा था इसने और एंड भी यहीं पे करा। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस देखो, ये टोटल पाथ कवर किया ना, तो 150 150, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 50, क्योंकि 2 टाइम्स है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितनी आ जाएगी 150, दैट मीन्स 300 मीटर। इसने टोटल डिस्टेंस कवर करा है 300 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इसकी हो जाएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखो बताओ, यही स्टार्टिंग पॉइंट थी, यही एंडिंग पॉइंट है, तो जहां से इसने शुरू किया था वहीं पे ये स्टॉप भी हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अ रनर मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर ईस्ट। पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, देन 4 किलोमीटर ईस्ट में गया, तो फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। जो रनर था ना, वो नॉर्थ में पहले 3 किलोमीटर गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था और 3 किलोमीटर नॉर्थ, देन 4 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट हमारी ये डायरेक्शन है, वहां पे गया 4 किलोमीटर। अच्छा दिखेगा नहीं आपको, फिर से बताती हूँ। 3 किलोमीटर ईस्ट में गया, सॉरी नॉर्थ में गया, ये ए है, ये बी है, देन 4 किलोमीटर ईस्ट में गया, ये पॉइंट सी है। तो डिस्टेंस क्या हुई इसके, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस पहले क्या 3 किलोमीटर गया, फिर क्या कवर किया, 4 किलोमीटर ईस्ट में कवर किया, तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 7 किलोमीटर। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट डिस्प्लेसमेंट देखोगे आप कैसे फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इसके बीच के शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये देखो, यही तो हुई ना शॉर्टेस्ट हमारी पाथ, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम पता है, बस याद कर लो, आप पढ़ोगे इसमें। उसकी होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है, एच को कहते हैं हाइपोटेनस, ये हमारी एच है, ये हमारी बेस है, बेस को कहते हैं बी, और ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं पी। तो चलो वैल्यू हमारी गिवन है, हमें एच ही निकालना है। बी की स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू क्या दी है, 4 किलोमीटर दी है, यानी 4 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये कितनी की दी है, 3 किलोमीटर दी है, तो 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16 प्लस 9 25। यहाँ से हम यहाँ आते हैं, h इक्वल टू रूट ओवर 25, तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी है ये 5, डिस्प्लेसमेंट हमारी है 5, डिस्प्लेसमेंट हमारी है 5 किलोमीटर। ओके, तो फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है हमें, एक बस है जो मूव कर रही है 50 मीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है, पहले मूव करवाते हैं। नॉर्थ की तरफ कितनी गई, 50 मीटर गई। देन साउथ की तरफ 30 मीटर गई, दूसरा पेन लेते हैं।
यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 50 मीटर थी, तो फिर साउथ की तरफ क्या हुई 30 मीटर आई, यानी यहाँ से फिर उसने रिटर्न किया साउथ की तरफ 30 मीटर, ये 30 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 20 मीटर हो गई। आगे पढ़ते हैं। एंड फाइनली ये पोजीशन आपकी सी है, एंड फाइनली 20 मीटर नॉर्थ, फिर से 20 मीटर यहाँ से फिर से क्या इसने किया, दूसरे कलर लेती हूँ, यहाँ से इसने फिर से 20 मीटर नॉर्थ में गई, ये 20 मीटर आएगी, 20 मीटर फिर से नॉर्थ में गई, यानी डी पोजीशन पे। तो आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पहले निकालते हैं हम। पहले कहाँ गई, 50 मीटर नॉर्थ में गई, 50 लिखा, देन 30 मीटर साउथ में आई, 30 लिखा हमने, फिर 20 मीटर नॉर्थ में गई, फिर 20 लिखा। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है 100 मीटर, मतलब इस बस ने टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। बट इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब देखो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये इनिशियल पोजीशन थी, और ये आपकी डी क्या है, फाइनल पोजीशन। ध्यान से देखना, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इसके बीच के डिस्टेंस ही तो हमारी होगी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल का। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 20 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया है 20 किया है, तो ओवरऑल हमारा क्या 40 है, 40 मीटर। ओके, इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस देखी 20 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर है, 20 और ये 20 कितना हुआ 40 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी निकल गई 40 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ बॉडी मूव्स along a square path of side 20 meter and return to its starting point। एक बॉडी है जो मूव कर रही है स्क्वायर पाथ पर, इसकी साइड दी हुई है 20 मीटर, तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, देखोगे आप बुक उठा के आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, क्योंकि ये इनफ है क्लास 9th वालों के लिए इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। स्क्वायर का पता है हमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये 20 दिया है ना, तो सारे के सारे 20 ही होंगे। ओके बस, और ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है ए बी सी देन डी। जो ऑब्जेक्ट था, ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्टार्ट इसने यहाँ से करी थी, और ये मूव करते 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 फिर से अपनी एंड भी यहीं पे कर रहा है वो, तो हमें डिस्टेंस बताना है। देखो स्क्वायर के टोटल कितने साइड्स हैं 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, और हर एक की वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ से कितना हो गया 80 मीटर, सिंपल ना। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। अब आप बताओ स्टार्टिंग भी यही है एंड भी यही कर रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0 होगी। तो कुछ कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है a boat moves in a straight line from point A to B covering 60 किलोमीटर। चलो भाई बोट बनाते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। हाँ ये हमारी बोट है, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये
बी है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर है, सॉरी 60 किलोमीटर है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। एंड रिटर्न्स हाफ वे बैक टू पॉइंट सी। यहाँ से इसने रिटर्न कहाँ करा? हाफ वे, है ना, आधा रास्ता रिटर्न आया। यहाँ पे हाफ वे, यहाँ पे इसने पॉइंट सी पे, मतलब बोट अब हमारी कहाँ पे है? यहाँ पे है। 30 किलोमीटर इसने रिटर्न किया। तो अब बताना है टोटल डिस्टेंस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की सेम, टोटल पाथ कितना कवर किया? पहले तो 60 करा है उसने, 60, देन 30, फिर बी पॉइंट से फिर सी पे आया 30, 30, तो हमारी टोटल हो गई 90 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट बताना है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब बताओ, हाफ कवर किया है तो बच कितना गया? आधा ही तो रह गया ना। यहाँ पे देखो, इसने 60 किलोमीटर का, ये 60 किलोमीटर का इसने हाफ कवर कर लिया, यानी 30 किलोमीटर कवर कर लिया। तो रह कितना गया? हाफ ही तो रह गया। तो 60 माइनस आपने 30 करोगे ना, तो 30 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गई। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। वेरी गुड। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस और ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। A cyclist moves along a straight road from A to B 50 मीटर ईस्ट एंड जो एक साइक्लिस्ट है वो ए से ईस्ट में जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ईस्ट में गया ना। And turns back and stop at the point C, which is 200 मीटर वेस्ट फ्रॉम बी। यानी ये ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है। अब इसने टर्न बैक किया, टर्न बैक किया और कहाँ पे आ गया? 2 मीटर वेस्ट कवर किया इसने। ये 200 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में है। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस देखो, टोटल पाथ कितना कवर किया है। पहले तो 500 किया है, 500, देन बी से पॉइंट सी पर कितना करा है इसने? 200। तो हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई 700 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये हमारी स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारी एंड है। मैं हर क्वेश्चन में आपको सेम चीज बता रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो अब तक आपको पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो 200 वेस्ट में कवर करा है। अब हम डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो यही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो 500 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 300। कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट के डायरेक्शन में। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारी हो गई 300 मीटर वेस्ट। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहाँ पे क्या है, ड्रोन है। एक ड्रोन है और ड्रोन टेक्स ऑफ फ्लाइट वर्टिकली अपवर्ड 50 मीटर। यहाँ पे ड्रोन है, अरे ये क्या ड्रोन है, चलो ये चलो ये समझ लो, ये ड्रोन है हमारा। इसने क्या करा ना, 50 मीटर अपवर्ड गया, ठीक है। देन मूव्स हॉरिजेंटली 30 मीटर। हॉरिजेंटली इसे कहते हैं 30 मीटर हॉरिजेंटली मूव करा। ये हमारी पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। एंड फाइनली डिसेंड्स 50 मीटर, और फिर डिसेंड क्या क्या 50 मीटर।
ये डी है। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड नहीं करना। तो ठीक है, चलो डिस्टेंस भी निकाल ही लेते हैं क्या होता है। 50, 30, 50 कवर किया यहाँ से इसने तो 50 लिखा, फिर इसने 30 कवर करा, 30 मीटर, देन 50 मीटर, अगेन 50 मीटर, इट्स अराउंड 130 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस है जो हमारे क्वेश्चन से पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अब चलते आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को कहा गया। अब बात बताओ आप, ये जो वर्टिकली किया है इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस देखो सेम है कि नहीं है, पैरेलल लाइन है ना ये, 50 मीटर इधर भी है 50 मीटर इधर भी है, ये दोनों पैरेलल है। तो देखो रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं, रेक्टेंगल तो ऐसे ही होता है। तो अगर ये 30 है, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर ये 30 मीटर है तो ये भी तो 30 मीटर होगी, आई समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी 30 मीटर। ये था क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो, टू कार स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड, दो कार है, टू कार स्टार्ट कर रही है सेम पॉइंट से, पकड़ लो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, दो कार है सेम पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, दो कार है, कार भी बना ही लेते हैं। फर्स्ट कार नंबर 1 and this is car number 2, okay, so move in opposite direction, opposite direction में मैंने कार बनाया है। one car travel 40 किलोमीटर ईस्ट, जो कार 1 है ना वो 40 किलोमीटर कहाँ से, 40 किलोमीटर ईस्ट में कवर कर रही है, यानी ये 40 किलोमीटर है। इसको हम ए पॉइंट कहते हैं, ये इनिशियल पॉइंट हमारी ये है, ए से बी है 14 किलोमीटर। वाइल द अनदर मूव, जो दूसरी कार थी वो 30 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो वेस्ट डायरेक्शन क्या है, हाँ ये नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। दिस इज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एक ईस्ट में मूव करा, लिख देते हैं यहाँ पे ईस्ट, दूसरे ने कहा वेस्ट, वेस्ट की तरफ मूव करा 30 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आया। तो फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ने कितना डिस्टेंस कवर करा है। यानी एक ये कार हमारी यहाँ पे है, अरे कार 1 है जो डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंच गई, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार की डिस्टेंस क्या है, यही होता है हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले डिस्टेंस ही निकालते हैं ताकि और इजी लगे आप लोगों को। तो डिस्टेंस क्या है, ये कार 40 किलोमीटर गई और दूसरी वाली कार 30 किलोमीटर गई, यानी कार 1 के डिस्टेंस, अरे एक मिनट सॉरी, डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना हमें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब बताओ, एक कार यहाँ पे है, दूसरी कार हमारी यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है ना, एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले ने कितना डिस्टेंस, मतलब कितना कवर किया है डिस्टेंस। तो यहाँ पे हो गई 70 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी है 70 किलोमीटर। फोर्टी प्लस 30, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है इसमें। अ पर्सन ट्रेवल्ड
10 मीटर ईस्ट, एक पर्सन है जिसने ट्रैवल किया है 10 मीटर ईस्ट की तरफ। ध्यान से पढ़ना इसे। देन 24 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कितना 24 मीटर, ये 24 पकड़ लेते हैं। एंड फाइनली 26 मीटर वेस्ट, नॉर्थ में 24 मीटर, वेस्ट में 26 और ईस्ट में 10 मीटर। तो अब वेस्ट की तरफ जाते हैं जो कि है 20 हमारी 6, ये 26 आएगी ना, हाँ 26 मीटर वेस्ट में। तो बताना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट कवर। तो डिस्टेंस की फॉर्मूला पता है, टोटल पाथ पहले तो 10 मीटर कवर करा, 10, देन सेकेंड वन इज 24, देन 26, जो भी है कितना 20 और ये हो जाएगा हमारा 50 और 60 मीटर डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट आते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेन प्रॉब्लम है। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट 8 डी है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यही तो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, यही होगी ना, शॉर्टेस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। तो अभी आप देखो यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन करते हैं, क्यों करते हैं बताऊंगी आपको। तो देखो पैरेलल है ना, तो अगर ये 24 मीटर है तो ये भी हमारी डिस्टेंस कितनी होगी 24 मीटर होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 24 मीटर होगी। और ये हमारी अगर अगर ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 10 मीटर होगी। सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हम 26 में से 10 को माइनस करते हैं। पहले हम यहाँ ये पॉइंट निकालते हैं, ये पॉइंट निकालते हैं। 20 तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 16 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 16 मीटर है। समझ में आया, ये हमें पता चल गया। अब ध्यान से देखना इसे, आप कुछ समझ में आ रहा है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला वाला, देखो तो ये हमारी बेस हो गई, ये हो गई बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई हाइपोटेनस। मिला ना, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो बेस हमारी यहाँ पे कितनी है 16, परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनस हमें निकालना है। चलो एच निकालते हैं। तो रूट ओवर, आपके कन्वीनियंट के लिए एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है 24, बी की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो 24 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है अराउंड आपके 576, चेक कर लेना, ठीक है। और 16 की होती है 256। ये आपको हो जाएगी 12 832। तो अब हम इधर आते हैं, इसको पकड़ के लाते हैं इधर, यहाँ पे सॉल्व करने के नीचे दिखेगा नहीं आपको। h इक्वल टू रूट ओवर 832, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 28.83 समथिंग। हाँ ये
तो ये आपकी हो गई मीटर में। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है 28.83 मीटर। अब चलो थोड़ा साफ तरीके से लिखते हैं, समझ में नहीं आ रहा। डिस्टेंस हमें पता चल गई। वेल अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी 28.83 मीटर। नोट कर लो इसे। ये हो गई हमारी डिस्टेंस, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी पढ़ो। अ फुटबॉलर रन्स इन अ zigzag path, एक फुटबॉलर जो रन कर रहा है zigzag path कवरिंग टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 100 मीटर, बट एंड्स अप, एक मिनट इसको थोड़ा सा फुटबॉलर रन है zigzag path में, zigzag path बनाते हैं, ठीक है। ये zigzag path है हमारे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड एंड्स अप 10 मीटर अवे, यानी खत्म कहाँ पे कर रहा है 10 मीटर अवे कर रहा है। तो फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड कहाँ कर रहा है 10 मीटर अवे कर रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, हम चाहे इसको, ये हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, हम चाहे ये पार्ट कवर करें या फिर ऐसे जाए कहीं भी जाए, कैसे भी फुटबॉलर कैसा भी पार्ट कवर कर ले, मेनली फुटबॉलर क्या करते हैं जिगजैग, खेलने के टाइम पे ना ऐसे जिगजैग कवर करते हैं। मुझे उतना पता नहीं है फुटबॉलर्स के बारे में। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन में बोला कि जिगजैग पाथ कवर करें, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, डिस्टेंस यहाँ पे है हमारी 100 मीटर, यानी वो ऐसे जा रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, ये वाली पाथ वो कवर कर रहा है। उसको इस तरीके से जाने में 100 मीटर लग गया, और क्वेश्चन में बोला गया खत्म कर रहा है, एंड्स कर रहा है 10 मीटर अवे, 10 मीटर्स अवे, यानी यहाँ से यही तो है ना, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, यहाँ पे खत्म कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ये तो बताया गया ना क्वेश्चन में, 10 मीटर के दूर जाके वो खत्म कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 मीटर और डिस्टेंस हमारा 100 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खत्म हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।